ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास अध्याय 24। राजा पृथु ने देवर्षि श्री नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त नामक रहते थे। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करते थे और आठों पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहे थे। तभी उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ व बड़े बड़े लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बड़ी बुरी तरह से कांपने लगे और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवान नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा था। इससे उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों पर गिर पड़ी और उससे कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलह था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला ना चाहा, ना कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार लड़ता देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर आया है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किए हैं? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको इसका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर अपने आप सदा अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सुकरी जन्म दिया जावे। चूंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिनी अपनी 3 योनियों को भोगे। हे विप्र, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको उनके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली 3 योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, जय श्री कृष्ण। पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोले कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा।
बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रख दिया है। सास ने कोठरी को खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है। पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये है क्या? सास ने आकर देखा तो वह बोलने लगी, पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम धन की भूखी सींचती हो। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसा किसी को मत देना। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। इधर लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर थाली लाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। बृहस्पतिवार की कथा। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते थे और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और चांदी का कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोली तो देखा कोठरी चांदी के कटोरों से जगमगा रही है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी ननद कहाँ से लाई? कोठरी जगमगा रही है। पड़ोसन ने कहा कि अपने पति से कह। भाभी ने कहा, वह नहीं सुनेगा। पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दियो। उसने वैसा ही किया। पति ने कहा, पागल हो रही है? बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से इतने सारे चांदी के कटोरे लेकर आई है जो कोठरी में जगमगा रहे हैं। मेरी मानो तो उसे घर से निकाल दो। बहन ने भाई से कहा, बहन चलो मामा के चले। बहन को समझ आ गया कि कैसे मामा के जाते हैं। वो बोली, भाई रास्ते में जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहां उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाकर देखा कि मंदिर है, वहां केले का पेड़ भी है, उसे वहां उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। भाई पेड़ की ओट में छिपकर यह सब देख रहा था। ऐसा देखकर उसने बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज ने कहा, पापी छोड़ मेरे पैर, तूने कुंवारी कन्या पर कलंक लगाया है। यह कटोरे तो मैं इसे देकर जाता हूँ, इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। भाई अपनी बहन को लेकर वापस घर चल दिया। घर पहुंचकर जब भाभी ने देखा तो बोली, तुम तो इसे फिर ले आए। वह बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहियो, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, वो ही देकर जाते हैं। वह बोली कि मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज। उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है। सबको 4 4 लड्डू और एक एक चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखिए। ऐसा 3 बार कहने पर बृहस्पति महाराज आए और सबको 4 4 लड्डू और एक एक चांदी का कटोरा देकर चले गए। बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण।
अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखधानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवा अम्ब। श्री हरिशीष विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहिते वृंदावनी अब जनी करु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवान कंत मम होहु, दीन जान जन छाड़ो छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी श्राप्यो ते टामा, करु बास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखु जन हो बिहाला। समय पाई भय रोपति तोरा, पूजे ही पास वचन सत मोरा। तब गोकुल न गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, न लोको तुम जन्महु बाला। भय गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अष्टद्वय कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संगारी। तब जलंधरई भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनी वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोई रावण व हरि सीता। अस्प्रस्तर मम सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरतई वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो नानिश करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू असो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धर रूपम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जरत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजनो छपनों प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो पर्यागते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होई तुलसी होई सुखी भाषई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, उससे रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्णा।